वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है व्यापार की बात में। व्यापार की बात में हम बात करेंगे एक ऐसे खास मेहमान से जो प्रेसिडेंट हैं एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के, साथ ही साथ वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स। जी हाँ दोस्तों, इनके पास 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है व्यापार में और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे व्यापारियों की मदद की है। इन संस्थाओं के माध्यम से और भी बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं में वो बहुत उच्च पद पर आसीन है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लायन देवेंद्र अग्रवाल जी से। तो बात करते हैं और जानते हैं कि बिजनेस के बारे में वो आपका किस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यापार की बात में। सर, जैसे कि आप बहुत सारी संस्थाओं में बहुत उच्च पद पर आसीन है और आपको बहुत अनुभव है, तो इस समय जो व्यापार की स्थितियां हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और साथ ही साथ ये संस्थाएं किस तरीके से व्यापारियों की, ट्रेडर्स की और डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करती हैं? देखिए, जो आजकल परिस्थितियां हैं थोड़ा अनुकूल नहीं है। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से व्यापारी काफ़ी परेशान है। हर लाइन में, हर ट्रेड में, कोई भी ट्रेड हो उसमें हर व्यापारी बेहद परेशान है। कोई भी इस समय परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं सभी व्यापारियों को यही राय देता हूँ कि अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करें, धैर्य रखें। परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, व्यापार है, कभी समय अच्छा होता है, कभी समय विपरीत भी होता है, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। व्यापारिक संस्थाएं दिन पर दिन और हर मोड में हर तरह से व्यापारियों की सहायता करती हैं। आप सभी व्यापारिक एसोसिएशनों से जुड़ें, उन्हें अपनी समस्या बताएं और वो उनको सॉल्व करती हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के बेस पे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे हो या अन्य कंपनियों से हो। कहीं भी किसी भी मोड पर अगर व्यापारी को कोई परेशानी आती है तो उसको अपनी एसोसिएशन से अवश्य परामर्श लेना चाहिए। जैसे कि आप एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन में हैं, और अगर हम बात करें आज के दिन, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हावी हो रखा है जो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेन भी करते हैं कि ऑनलाइन की वजह से उनका बिजनेस मार खा रहा है, धीरे धीरे उनका बिजनेस डाउन जा रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं और आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस ने हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वो लोग रूल्स का पालन नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, मोनोपोली भी करते हैं, यहाँ तक कि लागत से कम भी वे लोग सामान बेच देते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर या व्यापारी के लिए संभव नहीं है। इससे हमारे ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और दिन पर दिन वो नीचे, उसका ग्राफ नीचे होता जा रहा है। हम लोग गवर्नमेंट से काफ़ी डिमांड करते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं व्यापारियों के लिए कि उन पर नकेल कसी जाए। हम ये नहीं कहते कि ऑनलाइन बिजनेस गलत है। ऑनलाइन बिजनेस आज की ज़रूरत है, वक्त के हिसाब से युवा पीढ़ी आजकल ऑनलाइन बिजनेस में आती है, हम वेलकम करते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस का हमेशा स्वागत ही है, लेकिन अगर वो गलत प्रैक्टिस के साथ, गलत इंटेंशन के साथ मार्केट में आती हैं और गलत तरीके से डिस्काउंट वगैरह बहुत सस्ता दे के नुकसान पहुंचाती हैं तो वो गलत है। एक तरह से हमारे गवर्नमेंट को जीएसटी का भी नुकसान होता है। वो लोग 100 रुपये की चीज़ खरीद के 80 रुपये में बेचते हैं, तो 20 रुपये का जो जीएसटी वो कहाँ गया? वो लोग तो गवर्नमेंट को देते नहीं है। ओवरऑल नुकसान किसका है? वो गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का नुकसान मतलब हमारा नुकसान। बाकी हर बिजनेस अपने स्थान पे मजबूत है। ट्रेडिशनल बिजनेस का इतिहास बहुत पुराना है। ऑनलाइन बिजनेस से घबराएगा नहीं। थोड़ा वक्त का फेर है कि उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंच रहा है और एक थोड़ा सा वो नेगेटिव वे में जा रहा है इस समय, लेकिन आने वाले वक्त में सब कुछ सही होगा। गवर्नमेंट उसमें नकेल कसेगी। हमारी कई बार सेंट्रल मिनिस्टर में बात हुई है, कई बार फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी, कंज्यूमर अफेयर्स में भी, और भी कई जगह बात होती रहती है और उन्होंने हमें आश्वासन दिए हुए हैं कि इन पर नकेल कसी जाएगी। बिल्कुल। तो ऑनलाइन बिजनेस से घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस बड़ी फॉलो करने की जरूरत है। जैसे कि इस समय क्या हो रहा है, बहुत सारे पूंजीवादी लोग बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं इन ऑनलाइन बिजनेस में, और उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उन्हें नुकसान होगा या फायदा होगा, लेकिन अंततः ये नुकसान ये छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स और छोटे ट्रेडर्स का कर रहे हैं। तो उनके लिए जो आपकी संस्थाएं हैं वो क्या काम करती हैं, किस तरीके से उनकी मदद करती हैं? देखिए, छोटी संस्थाओं के लिए हमारी गाइडलाइंस हमेशा तैयार रहती हैं। उनका कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी स्टेज पे उनको अगर प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अपने एक्सपर्ट से उनकी सहायता करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं कि आप लोग ऐसे करिए, और साथ ही साथ उनको हिम्मत भी बंधाते हैं कि ये टेम्परेरी फेज है। बेशक वे गलत प्रैक्टिस से हमारे सामने आ रही हैं, हेल्दी कंपटीशन नहीं है। मैं सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हेल्दी कंपटीशन नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज वेलकम। वे लोग मेल प्रैक्टिस करते हैं, बहुत गलत काम भी करते हैं, जिसका विरोध हम हमेशा करते हैं। अभी क्या है कि नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं,
कई लोग तो सही पढ़ाई करके सही कंसल्टेंसी के साथ आते हैं और कई लोग सीधा देखा देखी बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। तो उन नए स्टार्टअप्स को और नए बिजनेसमैन को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो लंबे समय में सफलता हासिल कर सकें? देखिए, स्टार्टअप का ज़माना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है स्टार्टअप के लिए। लोग आ रहे हैं, बिल्कुल वेलकम है, आना भी चाहिए। यंग पीढ़ी हमारी अगर स्टार्टअप में नहीं आई तो तरक्की कैसे होगी। मेरा उनके लिए यही मेन कहना है, धैर्य रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से काम करिए, लगे रहिए। ये नहीं थोड़ा सा फेज़ अगर उनके अनुकूल नहीं है तो वो लोग घबरा के छोड़ जाएं, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से काम करिए, बिजनेस एथिक्स पालिए, बिजनेस एथिक्स से अलग मत चलिए, गवर्नमेंट रूल्स आप फॉलो करें और डटे रहें अपने काम में। एक दिन सफलता उनको जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर, हर कोई सफलता तो देखता है, आप एक सफल व्यक्ति हैं, लेकिन हर सफलता के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल होता है। तो आप कोई अपना स्ट्रगल या कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जिनसे उन्हें प्रेरणा मिले? देखिए, मेरा बिजनेस 70 साल पुराना है। मेरे दादाजी ने बिजनेस शुरू किया था और मेरे दादाजी उस समय इतनी मेहनत करते थे, वो साइकिल पे 2.5 मन वजन बिल्कुल बाजार से खरीद के माल ला के खुद अपने हाथों से साइकिल पे लाते थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने बिजनेस में बड़ी मेहनत करी। आज मेरे पिताजी 80 साल की उम्र है और टचवुड मैं ये कहता हूँ, आज मेरी दुकान का 90% बिजनेस मेरे पिताजी ने संभाल रखा है। और वो इतनी मेहनत करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और हमने एक छोटी सी दुकान शुरू में करी थी, पहले परचून की दुकान थी, आज हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कई कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक नहीं, कम से कम मेरे पास 10 कंपनियों की एजेंसियां हैं। तो ये जो एक पूरा सफ़र हमारा 70 साल के बिजनेस का रहा है, मेरे दादाजी से लेकर आज तक बहुत सही रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब हमारी पीढ़ी आगे नहीं आती है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस का जो फ्यूचर है वो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है इस समय। तो मैं अपनी नई यंग पीढ़ी से यही अपील करूँगा कि बजाय नौकरियाँ करने के अपने पेरेंट्स का बिजनेस में साथ दें, मेरा हो चाहे किसी का भी हो। पूरी इंडिया भर के यंग पीढ़ी को मैं ये आह्वान करूँगा कि वो अपने पेरेंट्स का साथ दें, उनके बिजनेस में उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। यंग पीढ़ी अगर हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में जुड़ जाएगी तो हम ऑनलाइन का भी सामना बड़े आराम से कर पाएंगे, चाहे वो कितना ही गलत प्रैक्टिस यूज़ करें, लेकिन हम लोग उनसे जीत पा लेंगे अगर यंगस्टर हमारे साथ आ जाए। बिल्कुल, संगठन में वैसे भी शक्ति होती है और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे संगठन में नई युवा पीढ़ी आएगी तो और शक्ति मिलेगी और वो एक साथ मिलकर ऐसे चीज़ों का भी सामना कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। तो सर, आज आपने बताया कि मेहनत एक सूत्र है, उसके अलावा धैर्य रखना पड़ेगा और साथ ही साथ गलत नीतियों का साथ ना दें। ये आज आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया सुझाव दिए, मार्गदर्शन दिया और इनका जरूर फॉलो करेंगे। आज आपने बहुत अच्छा आपने लोगों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हमारे स्टूडियो में और लोगों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका। तो आज हमने जाना लायन श्री देवेंद्र अग्रवाल जी से कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपको कौन से एथिक्स फॉलो करने चाहिए। मेहनत सबसे पहला सूत्र है जिसकी की वजह से आप जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो और उसके बाद जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, भले वो व्यापार हो चाहे आपकी निजी जिंदगी हो। तो आप वहां पर धैर्य रखें और साथ ही साथ कोई भी गलत नीति को ना अपनाएं। अगर कोई और कर रहा है उसे करने दे, लेकिन आप अपने व्यापार में सही नीतियों का पालन करें। और साथ ही साथ ऐसे ऐसे संगठन हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिए जाएंगे, आप सीधा उनसे बात करके इन संगठनों के आप सदस्य बन सकते हैं और आप अपने व्यापार को आगे ले जाने में इनकी मदद ले सकते हैं। सो व्यापार की बात देखते रहिए और ऐसे ही विषय आपको लगातार मिलेंगे दिशा टीवी पर रात 10 बजे केवल रविवार को, मेरे साथ मतलब आशीष अग्रवाल के साथ, सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात में। देखते रहिए। नमस्कार।